बात की जाए डेयरी फार्म के हिसाब से अगर अपन देखें तो कौन सी नस्ल की गाय सबसे अच्छी होती है? तो कुल मिला के अगर खर्चे की बात की जाए तो एक गाय पर आपका जो मिल्किंग पर है अभी उस पर कितने रुपए का खर्चा आपका हो जाता है? अभी हम गाय में देख रहे हैं कि खान पान बिगड़ने की वजह से और बहुत ज्यादा दवाइयों के स्प्रे की वजह से पशु जो है वो समय समय पर बार बार हिट पर आ जाता है। सीमेंट डालने के बाद दोबारा हिट पर आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? क्या नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, डेयरी फार्म की वीडियो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आ गए हैं आचेकोर नए फार्म पर। इस फार्म के मालिक से हम मिलेंगे और उनसे फार्म के बारे में जानेंगे। पशुओं में क्या क्या समस्या आ रही है, वो अपने पशुओं का जो समस्या आ रही है उसका निपटारा किस प्रकार कर पा रहे हैं, कितनी गाय इनके पास में है, कितना इनका दूध पा रहा है, कितना ये पशुओं पर खर्चा करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। गणपत लाल पाटीदार जी, फार्म सक्करखेड़ी, अच्छा, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर, जी मध्य प्रदेश। जी भैया, कब से कर रहे हैं आप डेयरी फार्म का काम? ये 1983 से चल रहा है लगभग। अच्छा। पुराना है, पर उस टाइम पर सुविधा इतनी थी अपने पास। जी। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ अपने सुविधा की इन्होंने। बिल्कुल। मतलब पिताजी आपके करते थे लेकिन उस समय इतनी गाय और इतनी सुविधा नहीं थी। आपने इसमें आने के बाद में सुविधाएं थोड़ी सी बढ़ाई है। सुविधा बढ़ाई अपने। अच्छा भैया, कौन कौन सी नस्ल की गाय अभी आपने रख रखी है अपने फार्म पर? नस्ल की अपने पास तो ये है एचएफ है। अच्छा, एचएफ है, क्रॉस है, गिर क्रॉस भी है। उसके बाद साइवाल है, वो साइवाल नस्ल भी है। शंकर है। अच्छा, शंकर जर्सी भी आपने रख रखी है। शंकर जर्सी भी मतलब सभी तरह का गायों का मिक्सअप आपने रख रखा है। हाँ, सभी तरह का भी। जी। भैंस भी रख रखी है आपने? हाँ, 2 भैंसे है अपने पास अभी फिलहाल में। अच्छा। दोनों अपने घर की है। दोनों घर की है। भैंस की नस्ल कौन सी है भैया? दोनों ये है, जाफरी है दोनों। अच्छा, दोनों जाफराबादी है। भैया, अगर बात की जाए डेयरी फार्म के हिसाब से अगर अपन देखें तो कौन सी नस्ल की गाय सबसे अच्छी होती है? अगर आपको दूध अगर परचेज ही करना हो, जैसे कि आपको निकाल के डायरेक्ट सीधे आपको मार्केट में बेचना हो, तो बेचने के हिसाब से लाओ आप एचएफ लाओ। अच्छा, एचएफ। ये क्या है, आपके डेयरी फार्म के अगर ये पड़तल के हिसाब से ये ठीक है गाय। अच्छा, आपकी जो एचएफ है वो कितना लीटर दूध अभी कर रही है? ये 10 से 12 लीटर की दोनों गायें हैं। अच्छा, 12 लीटर दोनों कर देती है। 10-12 लीटर दोनों गायें हैं जी। और घर पे अगर गाय पालन के हिसाब से लाना चाहे तो फिर ये तो आप ये लाओ, आप फिर गिर क्रॉस लाए। अच्छा, गिर क्रॉस घर के लिए अच्छी है। इसका थोड़ा सा मिल्किंग कम है। बाकी इसका जैसे कि बीमारी प्रतिरोधक जो क्षमता रहती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बेहतर है इसकी गिर की तुलना में। सॉरी, एचएफ की तुलना में। अच्छा, और एचएफ में थोड़ा सा बीमारी ज्यादा आती है। इसका ध्यान इनको समय समय पर जैसे कि ट्रीटमेंट हर महीने इनके लिए गोली का डोज रखना चाहिए। अच्छा भैया, सभी गायों को मिलाकर के अभी कितनी गायें आपके पास में मिल्किंग पर है? मिल्किंग पे अभी 6 गायें मिल्किंग पे अभी 6 गायें मिल्किंग पर है। और 6 गायों से कितना दूध अभी आपका बन पा रहा है? 6 गायें और 2 भैंसे भी है अपने पास, दोनों दूध दे रही है वो सबका। अच्छा। मिलाकर 1 कुंटल दूध है शाम सुबह मिलाकर। 1 कुंटल दूध आपका शाम सुबह का मिलाकर के बन जाता है। हाँ। तो अगर भैया अगर इनकी डाइट की बात की जाए तो आप अभी खाने में इनको क्या दे रहे हैं? खाने में जैसे कि अपने पास सब तरह के मक्की का है। अच्छा, मक्की का चापड़ा है। उसके बाद खली लाते हैं अपन, खली भी देते हैं आप। जिसके बाद अपने पास ये डेयरी का सुदाना भी मंगवाते हैं अपन। अच्छा, सुदाना भी आप दे रहे हैं? ये टिवाना है अपने पास, ये भी मंगवा रखा है अपनों ने जी। और जो भी है अपने पास, जो घर का दलिया है वो भी डाल देते हैं अपन। अच्छा, घर का भी जो चावल वगैरह गेहूं वगैरह का मिक्सअप है वो भी आप मक्का वगैरह वो सब अपन डाल करके आप दरदरा करके वो भी देते हैं। मतलब टोटल कुल मिला के अगर खर्चे की बात की जाए तो एक गाय पर आपका जो मिल्किंग पर है अभी उस पर कितने रुपए का खर्चा आपका हो जाता है? जैसे कि जितना अगर वो गाय अगर दूध दे रही है, अच्छा, उसमें अपन आधा उसमें खर्चा लगा देते हैं। 50% आप उसमें लगा देते हैं ताकि उसकी क्वालिटी जो है बनी रहे। हाँ, वो बनी रहे, गाय बीमार नहीं हुए। हाँ, गाय वैसे टूटे नहीं, मतलब अच्छा एकदम से उसका टूटे नहीं। अगर ये बात की जाए साहिवाल की, साहिवाल की नस्ल आपके पास में दिख रही है, शानदार क्वालिटी इसकी दिख रही है। तो साहिवाल अभी मिल्किंग पर है आपके पास में? कोई मिल्किंग में नहीं है ये अभी गाभी में। अच्छा, ये अभी 2 महीने लगभग और लेट है। अच्छा जी। भैया, अगर बात की जाए डेयरी फार्म के बिजनेस की तो क्या डेयरी फार्म में फायदा है? अगर आपको एक ही अगर काम करना हो जी तो इनमें फायदा है। एक ही काम करना हो तो जैसे कि आप क्या है कि एक टांग इधर एक टांग उधर रखो। अच्छा, 2 काम एक साथ में नहीं कर सकते। 2 काम एक साथ नहीं कर सकते हो। अगर आप फार्म का काम कर रहे हो तो फिर आपने पूरी तरीके से इसी में लगना हो। इनमें लगाओ, भली 2 गायें और लाकर ज्यादा रखो आप जी, पर यही काम करो आप। अगर
बात की जाए तो कितनी गाय से शुरुआत कोई व्यक्ति करना चाहे तो कर सकता है? अगर शुरुआत करे तो पहले 2 गायें लाए, 2 के बाद धीरे धीरे अगर उसको जमे जी तो उसके बाद वो बढ़ाए, 2 के बाद 3 करे, 3 के बाद 4 करे। अच्छा, शुरुआत 2 गाय से कर सकता है? शुरुआत दो गाय से कर सकता है वो। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति डेयरी फार्म का काम शुरू करता है तो शुरू में जब वो शुरू करता है धीरे धीरे करके उसका फार्म बंद हो जाता है। क्या कारण होते हैं कि फार्म बहुत जल्दी बंद हो जाते हैं? फार्म बंद होने का कारण क्या है कि वो डायरेक्ट सीधे 2 गायें लाकर वो उसी में ये सोचते हैं कि अपन मुनाफा इसी में निकालने सब। अच्छा, गायों से बहुत ज्यादा मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं। उनको टाइम पे जो भी उनका जो रहता है पालन पोषण जो रहता है उनका जी, वो टाइम पे नहीं होता है। अच्छा, टाइम पे पालन पोषण नहीं हो पाता है? नहीं हो पाता है क्योंकि वो क्या करता है कि 2 गायें लाकर बांध तो देता है पर वो दिन भर दूसरे काम में व्यस्त रहता है। वो सोचता है कि वो शाम को जाकर मैं सिर्फ दूध निकाल लूंगा जी, तो ये संभव नहीं है। अच्छा, अगर गायों में बात की जाए तो आपने इसके लिए गायों के लिए क्या बुल वगैरह रख रखा है या फिर आप सीमेंट डलवाते हैं? नहीं, सीमेंट से ही अभी तो। अच्छा, पिचकारी से ही आप करवाते हैं। लेकिन अभी हम गायों में देख रहे हैं कि खान पान बिगड़ने की वजह से और बहुत ज्यादा दवाइयों के स्प्रे की वजह से पशु जो है वो समय समय पर बार हिट पर आ जाता है। सीमेंट डालने के बाद दोबारा हिट पर आ जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, क्या प्रिवेंशन इनका करते हैं? सीआरएस का ये लाते हैं अपन मिनरल मिक्सचर। अच्छा, मिनरल मिक्सचर आप देते हैं? मिनरल मिक्सचर से हमेशा मतलब तो 12 महीना अपन चलता रहता है। 12 ही महीना आप उसको मिनरल मिक्सचर चलाते हैं? हाँ, जिससे 50 ग्राम एक गाय का। अच्छा, 50 ग्राम पर गाय को आप देते हैं दिन का? 50 ग्राम दिन का आप मिनरल मिक्सचर देते हैं जिससे हिट पे दोबारा आने की समस्या? हाँ, दोबारा नहीं। उसमें क्या है कि सभी तरह के मिनरल देते हैं। अच्छा, उसके कारण उनकी जो क्षमता रहती है जी वो अच्छी मेंटेन रहती है। अच्छा, और मिनरल मिक्सचर से उसको पोषक तत्वों की कमी भी पूरी मिल जाती है उसको जी। अगर बात की जाए इंस्ट्रूमेंट की तो जैसे आप मिल्किंग वगैरह के लिए कोई मशीन वगैरह लगा रखी है आपने या हैंड मिल्किंग ही करते हैं? हाथ से ही अपना टोटल काम अभी तो। अच्छा, हाथ से ही आप मिल्किंग का काम हाथ से कर रहे हैं अभी, क्योंकि मशीन लाए थे पर अपने पास सक्सेस नहीं हुई। अच्छा, क्योंकि शुरू से अपने हाथ से निकाल रखा है जी, तो वो मशीन सक्सेस नहीं हो रही। अच्छा, अगर बात की जाए जैसे कि मान लिया जाए आपके पास बहुत ज्यादा गाय हैं तो परिवार के लोग ही इसमें संलग्न है या कुछ मजदूर वगैरह भी आपने लगा रखे हैं? नहीं, अभी जैसे हमारे इन गायों के 2 जनों का काम पूरा। अच्छा, 2 जने होकर के संभालते इसी पे रहते हैं। 2 जनों का काम यही है कि उनको गायों को संभालना। अच्छा, डेयरी फार्म का काम करके आप खुश है? खुश है, अभी तो फिलहाल में अभी अपन खुश है। ठीक है, धन्यवाद भैया। काफी कुछ जानकारी आपसे हमें ली है। ऐसे ही और जानकारी आपको मिलती रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।